ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन सोम में। मैं थोड़ा रास्ते में चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा देख के आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए, असल में क्या है कि आज मैं एक नया विषय आपके सामने लेकर के आया हूँ कि मांसाहार पर लेकर के कि सभी मनुष्य को मांसाहार त्याग देना चाहिए। यद्यपि सभी मनुष्य मांसाहार नहीं करते हैं, तो सात्विक भी हैं, तो सबको कुल मिलाकर के मांसाहार त्याग देना चाहिए और शाकाहारी हो जाना चाहिए। तो इस विषय में बोलूँगा कि देखिए, अभी सब लोग मांसाहार नहीं छोड़ सकते और ना ही सब लोग मांसाहारी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए परलौकिक शक्ति है। उन्होंने तीन तरह से व्यक्ति को बनाया, एक चित्त दिया है। एक मान के चलिए मनुष्य को, सभी प्राणियों को ऐसा बनाया है, कम से कम तीन भागों में बांटा गया है पूरे यूनिवर्स में। उसके पीछे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास ये है कि देखिए, ब्रह्मा जी का होना, ब्रह्मा जी के सम ब्रह्माणी जो सात्विक शक्ति माने जाते हैं और जगत के रचयिता माने जाते हैं, निसंदेह वो हैं। ऐसे ही राजसी में श्री हरि विष्णु आते हैं और वो जगत के पालन करते हैं। इनकी शक्ति है माँ लक्ष्मी, और जो कि 8 रूपों में विद्यमान है। और तामसी में शिव जी को माना जाता है, निसंदेह वो हैं और वो संहार के देवता हैं। ये तम मान लिए तामसी हो जाना, तमसी प्रवृत्ति हो जाना। तो सात्विक, राजसी, तामसी। और ऐसे ही आपका है वात, पित्त, कफ। और ऐसे ही आपका ये है ईड़ा, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो कुल मिलाकर के एक व्यक्ति विशेष के जो गुण हैं वो तीन तरह से चित्त से बटे हुए हैं। तो सबको आप एक जैसा कर ही नहीं सकते। आप थोड़ा सा भगवान की तरफ से लेंगे तो देखिए, भगवान तो एक है। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि भगवान तो एक है, भगवान एक है। लेकिन भगवान एक होने के बावजूद भी जो धर्म है, धर्म के जो पर्यायवाची बन गए हैं, पंथ बन गए हैं, तो कितने सारे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि लड़ाई की वजह भी यही होती है कि व्यक्ति की सोच एक जगह स्टक नहीं हो पाती है, सब एक चित्त के नहीं हैं। तो वो एक ही जगह पहुंचना सबको है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक विशेष बात को लेकर चलते हैं, जिसके लेके उसको दृढ़ संकल्प होना होता है, क्या बोलने, कट्टर होना पड़ता है कि उसी राह पे चलना है, उसकी बात को ही मानना है, अन्य जगह डिस्टर्ब नहीं होने की बातें क्लैश कर जाएंगी। तो इसलिए ये भेद भी है। तो मूलतः व्यक्ति को भगवान ने तीन रूपों में बनाया है, गुणों में परिवर्तन दिया, सात्विक, राजसी और तामसी। तो तम में, और यदि साधना पे लेकर चलेंगे, साधना पे भी देखिए ये बातें, तम और तामसी प्रवृत्ति, तांत्रिक प्रवृत्ति आती है, तो तम को लेके साधना भी की जाती है। और इसको थोड़ा फिजिकल लेवल पे लेंगे, समान रूप से देखिए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे। जब हम स्कूल में इतिहास पढ़ते थे, ये बताते थे कि मनुष्य आदि मानव था, पहले बंदर से, फिर वो कैसे पूर्वज जो हमारे बंदर थे, उससे करते 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 वो आकर के मानव हुआ। मानव फिर सीधे पैर पर खड़ा हुआ और करते करते कितना परिवर्तन उसके अंदर आया। तो उसे अग्नि का ज्ञान भी नहीं था, वो मांसाहार करता था। तो यदि हम फिजिकल बॉडी पे देखेंगे, हमारे दांत देखिए, चबाने वाले अलग हैं और कुतरने वाले अलग हैं, और छीलने पकड़ के फाड़ने वाले अलग हैं। और उसको बहुत जनरल वे में लेंगे तो आप ये देखेंगे, गन्ना देखिए, गन्ना एक, कुल मिला के सारे फलों में एक ऐसा फल है, थोड़ा सा हार्ड होता है। एक प्रकार से उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है जैसे मांसाहार में मांस को खींचने के लिए, फाड़ने के लिए करनी पड़ती है। और मोस्ट कॉमन हम लोगों ने समान रूप से देखा ही है, पिक्चरों में भी दिखाते हैं, डिस्कवरी चैनल पर भी दिखाते हैं कि शेर जब सिंहार करता है तो कैसे फाड़ता है। और उसको आप गन्ने पे लें तो गन्ना एक सारे फलों में एक ऐसा फल है जिसको थोड़ा सा हार्ड ले में दांत से फाड़ना पड़ता है, फिर चबाते हैं, इसको तोड़ना पड़ता है। कुल मिला के हार्डपन इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे जो खाने की प्रक्रिया है, भगवान ने हमको खाने के लिए यंत्र बना के दिया है, दांत। तो उस दांत में जो है तीनों तरह के दांत हैं, नोचने वाले, समान रूप से चबाने वाले और फाड़ने वाले। इस तरह से देखेंगे तो ये तो बातें क्लियर हुई हैं। तो क्योंकि सभी को दिया है, तो इसमें से तार्किक बात ये आती है, तो राजसी, सात्विक, तामसी, तो सभी को आप एक धागे में पिरो तो सकते हैं, लेकिन एक जैसा बना नहीं सकते हैं। तो मैं, आप इसको पशु पक्षी में जाएंगे तो देखिए, मांसाहार करने वाले, तो मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। और मांसाहारी में देखिए निसंदेह शेर आता है, शेर हैं, अन्य पशु पक्षी भी आते हैं, इवन चींटी भी आती हैं। आप थोड़ा सा ये रिसर्च का विषय बन जाता है। आप देखिए, पशु पक्षी भी खाते हैं। मैंने जो है इसको, चिड़ियों को देखा है, वो पतंगे पकड़ते हैं उड़ते हुए, वो खा लेती हैं। और अपने घरों में भी कभी कहीं चूहा हुआ, कोई मर गया होगा, देखा होगा आपने, चींटी लग गई हैं और चींटी वो मांस खा देती हैं, पूरा बॉडी को ख़त्म कर देती हैं। तो मांसाहार वैसे बना हुआ। और सात्विक, शाकाहार लेंगे तो मोस्ट कॉमन गाय का सब जानते हैं, गाय भैंस है, और ऐसी तरह के बकरी है। तो ये कभी मांसाहार नहीं करती हैं, भले सड़ा गला खा लेती हैं, वो अलग चीज़ है। और सर्वहार में लेके चले हैं, बिल्ली है, कुत्ता है। तो ऐसे जो हैं लोग दूध भी पी लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं।
तो एक प्रकार से मोटा-मोटा मैंने आपको बताया। तो इसी तरह मनुष्य की प्रवृत्ति है। आप देखिए हमारे जो आर्मी है सेक्शन है, आप देखेंगे कि आर्मी वालों को में सभी जगह वहाँ पे भी शाकाहार होता है, ऐसा नहीं वहाँ पे आर्मी वालों को शाकाहार सीधा मांसाहार पे डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन उनको मांसाहार दिया जाता है। और थोड़ा सा जो फ़ौज की जानकारी रखते हैं उनको जो है ड्रिंक कम से कम 6 बोतलें 5 बोतलें अलाउड होती है हर महीना, वो लोग लेते हैं जो लोग ड्रिंकर्स हैं। तो कोई गवर्नमेंट कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं जो जिसके दम पे उन्होंने अपना पूरे देश का सुरक्षा का भार दे रखा है, उनको कह रहा है तुम शराब पियो मांस भी खाओ, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे कुछ एक प्रकार से डॉक्टरी कह लें, साइकोलॉजिकल कह लें, व्यवस्था है। तो या ये मान के चल लें कि इस तरह के लोग भी होंगे। तो दोनों पक्ष हैं कि उनको बाकायदा लीगल ऑथराइज होता है, वो इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट उनके लिए करती है बाकायदा, और कम दामों पर ला के देती है उनको। तो ये बात थोड़ा सा समझने की है। और ऐसे ही शराब पे ले लेंगे तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि कोविड बीता है, और कोविड में हम लोगों ने सैनिटाइज़र को यूज़ किया है। और सैनिटाइज़र क्या था, देखिए अल्कोहल, मतलब प्योर अल्कोहल तो नहीं, उसमें जो इस तरह से केमिकल जो भी बना के उसको बिल्ड किया, अल्टीमेटली वो अल्कोहल के फॉर्म में था, ठंडापन महसूस होता था। तो सभी के बॉडी पे अल्कोहल लगा, और होम्योपैथिक दवा 80% अल्कोहल पे बनती है। तो ऐसे फ़र्क है भोजन पदार्थों का, और ये परलौकिक भोज्य पदार्थों की एक पूरी व्यवस्था है। तो लोग मांसाहार भी करेंगे तो उनको वैसा ही भोजन मिलेगा, शाकाहार भी करेंगे और दोनों करेंगे, समान रूप से खाते हैं। तो बीमार होने पे निसंदेह अच्छे आदमी खिचड़ी पे, मूंग की दाल की खिचड़ी पे, शाकाहार पे, फुल्के पे आ जाते हैं, वो भी चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर के आप वो ऐसा नहीं कर सकते कि सबको शाकाहार बना दें या सबको मांसाहारी बना दें, क्योंकि वो एक तो बाई बर्थ आदमी की कुछ क्वालिटी लेकर के भगवान ने भेजा होता है। जैसे आप देखेंगे धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे तो मैंने ये विशेष करके भागवत में पढ़ी है, भागवत गीता में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थोड़ा ब्लड रिलेटेड, ब्लड में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, व्यक्ति इस तरह का प्रवृत्ति का होता है, ऐसे गुण विकसित होने लगते हैं। और ह्यूमन बॉडी में देखिए ऊपर का जो हिस्सा होता है ये ब्राह्मण वर्ग में माने नीचे छाती पे, क्षत्रिय वर्ग जो युद्ध कला में काम आता है, नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्र। तो थोड़ा सा समझने का तार्किक विषय है, थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो कोई नेगेटिविटीज़ नहीं आएगी। और जब मैं थोड़ा सा इतना डीप नहीं था तब भी मैं, जैसे मुस्लिम्स लोग बहुत मोस्ट कॉमन फेमस हैं मांसाहार के लिए, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, भी हम लोग भी खाते थे, भाई भी मैंने पहले भी खाया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैंने नहीं खाया है। और तो मैं साधना पथ में हूँ तो आज मैंने छोड़ रखा है, सालों हो गए, 10 साल। तो फाइनली ये है कि उसमें कैटेगरीज, तो मेरे मन में ऐसी भावना आती थी, मैं ऐसा सोचता था कि देखिए एक सिस्टम बना हुआ है परलौकिक, तो यदि किसी ने मार के खाया, और यह समान रूप से देखिए अन्य जो पशु पक्षी हैं वो कई जो है प्राणी को जन्म देते हैं, कुत्ता है 6 बच्चे देता है, और भी ऐसे बहुत से हैं, एक भी देते हैं। तो व्यवस्था में चला आया तो देखिए किसी के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। अभी भी देखिए आदिवासी रहते हैं तो क्या समझते हैं कि पूरा वो लोग ही खेती बाड़ी सब करते रहेंगे, ऐसी करते होंगे, नहीं, उनके यहाँ मांसाहार भी होता होगा, ब्लड खा लेते, कुछ भी करते होंगे। तो एक ये मांसाहार एक व्यवस्था का अंग है जिससे अगलों की पुष्टि होती है, वो भी प्रोटीन रहता है और भी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि कोई आदमी ऐसे ही भी गलत चीज़ें नहीं खा लेता है। तो मैं कुल मिला के ये कहूँगा, किसी को फोर्स भी मत कीजिए कि छोड़ दो, ना ही किसी को फोर्स कीजिए कि खा लो। और ये है कि ऑटोमेटिकली यदि व्यक्ति का कुछ धार्मिक की रास्ते पे चलता है, कोई ऐसा चेंज आता है, अगर जीवन में कोई गलत दशा ऐसी आती है जो छुड़वाने पे ले आती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उसके बिना रह नहीं पाते थे, मांसाहार भी करना है, सुबह दोपहर शाम खाना है, ड्रिंक भी करना है, और ऐसे हालात परिवर्तित हुए, भावनाएँ बदली, समय की चोट लगी, तो कुल मिलाकर के बहुत शाकाहारी हो गए। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा इनसे बड़ा तो विद्वान कोई ऐसा शुद्ध पवित्र आदमी है ही नहीं, कितना शुद्ध शाकाहार करते हैं, लौकी का जूस भी पी रहे हैं। और ऐसे ही मैंने सात्विक से तामसी भी देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, और मेरे पंडित जी साथ बैठ के दारू भी पीते हैं हम लोग। मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ क्योंकि समाज में हम सब लोग रहते हैं, दुनिया है, मनुष्य ह्यूमन बीइंग है, सब खाएंगे, तो ये सब परिवर्तित होता रहता है। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि सबको आप एक जैसा नहीं कर सकते, ना ही सबको शाकाहारी बना सकते हैं, ना ही सबको मांसाहारी बना सकते हैं। यदि ऐसा कर भी लेंगे तो ये जान के चलिए कि लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे। ये परलौकिक व्यवस्था है, जिसको चलने दीजिए। किसी को मैं फोर्स नहीं करना चाहता हूँ कि आप छोड़िए या लगिए, ये ज़रूर मान सकता हूँ। और जब व्यक्ति साधना पथ पर होता है, साधना पथ में भी देखिए कि तंत्रोक्त पूजा होती है। तंत्र में मांस, मदिरा और शराब बना है, और ऐसी सेक्स है, ये सब चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, उसका तरीका अलग अलग है। तो सबको मांसाहारी होने की सलाह नहीं है, ना सबको शाकाहारी होने की सलाह है। और जैसे हमारे इसमें एक संत महात्मा है, जय बाबा गुरुदेव जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, तो मांसाहार मिटाओ। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि निसंदेह शाकाहार खाएंगे, शाकाहारी होंगे तो आपकी शरीर जो स्वस्थ होगा,
और योगा भी बाबा रामदेव का देखेंगे, सब लोग शाकाहार की सलाह देते हैं। लेकिन मांसाहार में क्या चीज़ें, जब व्यायाम करते हैं, ऐसे कुछ जो बहादुरी फिजिकल बहुत ज़बरदस्त करते हैं, तो फुल प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की वजह से लोग मांसाहार ज़रूर करते हैं। जैसे कि जितने पहलवानी करते थे, यदि कोई ऐसे इस तरह के हैं, तो अंडे खाना, मांस खाना, पनीर खाना, दूध पीना और चने खाना, सब प्रोटीन के जो भी रिसोर्सेज हैं, विशेष करके वो बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, उसमें भी प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के ये भोजन की एक ऐसी 3 तरह की व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। वो लोग खाते हैं और आराम से रहते हैं। तो व्यवस्था को भंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को ज़्यादा फोर्स करने की है दोनों तरफ ले जाने के लिए। जब वो स्वयं से साधना पथ पर आएगा या कुछ ही घटनाक्रम ऐसी होंगी, बहुत से लोगों का शरीर साथ देता है। अब इसमें मान के चलिए शुगर का रोग मोस्ट कॉमन है। जब लोगों को शुगर हो जाता है तो डॉक्टर खुद ही मना करता है, अभी मीठा मत खाइए, क्योंकि वो इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है, तो मीठे को जो ग्लूकोज वगैरह में चेंज करता है वो नहीं हो पाता है, तो आप ऑटोमेटिक ये व्यक्ति छोड़ता है। ऐसे थायराइड पे होता है, नमक पे परहेज होता है, बीपी हाई लो रहने लगा तो नमक पे बात बन जाती है। तो ऐसे खुद से भी कुदरतन चेंज आ जाते हैं। यदि व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रखे तो ऐसी कोई बातें, खाने पाने से जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा और ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक साथ एक तरफ़ा नहीं हो सकते, ना ही सब लोग साथ शाकाहारी हो पाएंगे एक तरफ़ा, ना सब लोग मांसाहारी हो पाएंगे, क्योंकि इसका जो असर पड़ेगा कुल मिला के पूरी पृथ्वी पर भोज्य पदार्थों पर पड़ेगा। और भोज्य पदार्थों में ये मान के चलिए, मांसाहार फिर सहायक है। ठीक है, तो मेरा ये एक तर्क है, एक निचोड़ है और परलौकिक प्रक्रिया है। अभी आप थोड़ा बाइबल पढ़ेंगे, जिन्होंने बाइबल स्टडी करी है, मैंने बाइबल स्टडी करी है, तो बाइबल में जो एक प्रकार से तंत्र का मार्ग है, तो उसमें होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, तमाम की बलियाँ दे रखी हैं। तो उसमें 1 वर्ष का मेढ़ा और जो बकरे का होता है और जो भैंस का जो बछड़ा होता है, उसकी बलि का विधान लिखा गया है। वो विधिवत तंत्रोक्त पूजा है और उसमें किसको कैसे खाना है और किसको मांस को हटा के वहाँ से क्या अलग करना है, क्या भगवान को चढ़ाना है, क्या खून की व्यवस्था कर रखी है, यदि पढ़ेंगे इसमें तो ये व्यवस्था भी देखने को बहुत स्पष्ट मिलेगी। और ऐसे मैंने अपने भी हिंदू सनातन धर्म में भी तंत्र का जो मार्ग है उसमें इस चीज़ को एप्लीकेबल पाया है। तंत्र है, अघोर है, इसका तरीके में ये तंत्र का विशेष करके मांस का प्रयोग है, मदिरा का प्रयोग है, स्त्री का सेक्स के रूप में प्रयोग है। तो पंच तत्व में जो है, पंच विकार में जो प्रयोग होते हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल है। तो थोड़ा सा बृहद सोचने की बात है, लेकिन यदि कम शब्दों में बात को रखूँ तो यदि आप ऐसा एक तरफा करते हैं तो निस्संदेह मनुष्य जाति भोज्य पदार्थों को लेकर के बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। और ये परलौकिक बहुत बड़ी परमात्मा की रचना है कि ऐसी प्रवृत्ति दे रखी है, तो खाना एक प्रकार से शाकाहार मांसाहार बढ़ता है और लोगों के काम में आता है। तो यहीं पे मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और ये निवेदन करूंगा कि सहज भाव से किसी की गणना ना करें। और दोनों से कहूँगा, जो मांसाहार करते हैं शाकाहारी को भी हेज न करे, नहीं करते या कोई बात होगी या कर नहीं सकते हो, भोजन नहीं, मतलब तुम्हारी क्षमता ही नहीं, इतना महंगा मिलता है, ऐसा कुछ ना करें। सामाजिक स्तर पे लड़ाई के विषय में ना जाएँ। ना ही शाकाहार वाली को भी चाहिए कि मांसाहारवाद से घृणा करके रखे। ठीक है, भगवान ने चित्त प्रवृत्ति दे रखी है, ऐसा है तो व्यवस्था उसकी है, उसको चलने दीजिए। ना ही किसी में इंटरफेरेंस करें, ना किसी को फोर्स करें। बस ये यदि आपकी जैसी खुद की प्रवृत्ति है उसमें आप सेफ़ रहें, अपने जोन में चलें। और किसी के कोई नॉलेज में कोई बात आती है तो उसको अप्रिशिएट करें, उससे दूर रहने की कोशिश करें, ताकि कोई सामाजिक विवाद इस पर खड़ा ना हो, क्योंकि वो भी एक धार्मिक व्यवस्था है। मैंने बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ पाया है कि आप मांसाहार की आज्ञा दी है, जिसमें से लहू को नहीं छूना है, लहू को नहीं खाना। लहू ही प्राण है, वही आत्मा है, वही शक्ति प्रदान करती है। और लहू के लिए यहाँ तक भगवान ने कहा है, यदि किसी ने लहू को खाया, लहू को इस्तेमाल किया, तो मैं उसका बदला उससे लूँगा, उसके परिवार से लूँगा, उनके आगे तक की पीढ़ियों से लिया जाएगा। तो इसको समझने की बहुत बड़ी व्यवस्था है हमारे सनातन में भी और पाश्चात्य संस्कृति में भी। तो सब लोग समझें और सहज भाव से रहें। एक तरफा ना शाकाहारी, न एक तरफा मांसाहारी, मिलकर रहें। सबके ऊपर बैठे हैं श्री हरि। जय शंकर, ओम नमः शिवाय। प्रभु कृपा करें हम पे भी और आप पर भी।